नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया। आज हम दो अलग खेमे में आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल एक अलग प्रयोग हम कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों यानी कि दीपक और मैं भले ही पिछले 26 साल से लगभग एक दूसरे के साथ काम करते चले आ रहे हों, लेकिन आज एक मुद्दे पर हमारी राय थोड़ी अलग है। थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी। मैं इसकी शुरुआत आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम बिल्कुल स्पष्ट हों कि दरअसल आज हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि आज आप हम दोनों को न्यूज़ नेशन में हम दोनों काम करते हैं, लेकिन दो अलग खेमों में क्यों देख रहे हैं। जिसकी शुरुआत आज हुई दीपक के एक ट्वीट से। दीपक ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया, कल रात खोज खबर करते करते सोच रहा था कि हैदराबाद गैंग आरोपियों के साथ जो हुआ सही हुआ क्वेश्चन मार्क। सुबह होते होते 2 लड़कियों के पिता और 6 बहनों का इकलौता भाई होने के चलते मेरे दिल और दिमाग में इसी नतीजे पर पहुंचा, जो हुआ ठीक हुआ। दीपक के इस ट्वीट पर मैंने अपनी राय सामने रखी। मैंने कहा, क्या एक बहुत घिनौनी और नीच हरकत को दूसरी नीच हरकत से सही किया जा सकता है? अगर ज़मीर इसकी इजाज़त देता है तो फिर सुबह की सोच सही है। आज से कानून, संविधान, विधान की बातें न हो, जो भावनात्मक भीड़ तय करे वही देश का विधान हो। दीपक ने भी फिर उसका जवाब दिया जो अपने आप में बहुत ही उचित है और उसकी भावनाओं को पूरे तरीके से सामने रखता है। दीपक ने लिखा, कानून इस देश में काली पट्टी बांधे हुए है। अगर लचर कानून व्यवस्था से भरोसा उठ गया हो तो लोग इस तरीके को सही मानेंगे। न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। देश का कानून और न्याय प्रणाली इसी सिद्धांत पर क्यों नहीं टिकाया जा सकता? जिसका जवाब मैंने फिर यह लिखा, लोकप्रिय भाषा में कानून की देवी की आंख पर लगी काली पट्टी सूचक है सत्य और सबूत आधारित न्याय प्रणाली का। लेकिन सत्ता, पैसे की धमक वाले मौजूदा भारत में यह रसूख का सूचक बन गया है, कानून का नहीं। कानून के अमल में खोट है। निशाना क्या है, बीमारी या बीमार? अब आप समझ गए होंगे कि हम दो अलग अलग धरवे पर क्यों खड़े हैं। क्योंकि मैं इस बात की पैरोकारी कर रहा हूं कि जघन्य से जघन्य अपराध जो कि हमने हैदराबाद में देखा, उसकी देश भर में निंदा होनी चाहिए। लेकिन कानून संगत और कानून तर्क के आधार पर आरोपियों और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन दीपक खुद अब अपनी बात सामने रख रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अजय को, और ये बात मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। उनका कहना था कि बीमारी या बीमार, मेरा कहना है बीमारी भी बीमार भी। बीमारी है इसीलिए बीमार है, और बीमार को भी ठीक किया जाना चाहिए, बीमारी को भी ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन जब सिस्टम को जंग लग चुकी हो, जब सिस्टम नाकाबिल हो चुका हो, जब सिस्टम सही टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, तो इस तरह के इनकाउंटर पर देश में जश्न मनेंगे ही। इनकाउंटर छोड़ दीजिए, इनकाउंटर छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए अजय जी कि जया बच्चन जैसी सांसद को संसद में यह क्यों कहना पड़ गया, संसद जहां पर कानून बनते हैं, यह क्यों कहना पड़ गया कि इन आरोपियों को भीड़ के हाथ में छोड़ दिया जाए? क्या वो सांसद नहीं जानते कानून कैसे बनाया जाए? आप मुझे बताइए कि क्या इसका कारण है कि उनको भीड़ के हाथ में छोड़ने की वकालत हो गई? मैं इसका एक छोटा जवाब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं दीपक। आज कुलदीप सेंगर जेल में हैं। आज 3 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मामले हैं, वो संसद भवन में रोज जा रहे हैं। ऐसे तकरीबन 52 लोग हैं। 52 लोग ऐसे हैं जो तमाम विधानसभाओं में और देश के लोकसभा में मौजूद हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मामले हैं। तो क्या उनके लिए भी एक तुरंत उनका विधानसभा और लोकसभा में घुसना बंद कर दिया जाए और 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करें? यही मैं पूछना चाहता हूं। 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करके दूध का दूध और पानी का पानी करें। बिल्कुल दीपक, यही होना चाहिए। और वो 6 महीने लोअर कोर्ट भी हो गए, हाई कोर्ट भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी हो गया, और दया याचिका भी हो गई। दीपक, यही तो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं बहुत ही संजीदगी के साथ। जया बच्चन को लिंचिंग की बात लोकसभा में कहने के साथ साथ या राज्यसभा में कहने के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए था कि 3 सांसद वहां हैं, क्या उन्हें एक थप्पड़ मारने की जहमत उन्होंने उठाई? यही सवाल मेरा आपके सामने सवाल मेरे से मत पूछिए। इस सवाल के लिए जया बच्चन जी को टेलीफोन लाइन पर लीजिए और जया बच्चन से वो सवाल पूछ लीजिए। इसलिए मैं सवाल पूछता हूं कि आम आदमी के लिए कानून का विधान अलग,
मैं बता रहा हूं, आदमी के लिए मैं बता रहा हूं, अलग, मैं बता रहा हूं, और मैं बता रसूलदार रहा हूं। के लिए संविधान चलिए, अलग। मैं ये देश का विधान नहीं हो सकता। मैं इस सवाल में सबसे पहले चलना चाहूंगा बद्रीनाथ सिंह जी के पास। और अजय, मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, आप चाहते थे कि पूरी न्याय प्रक्रिया का पालन हो, मैं भी चाहता था। 2012 के उस केस ने पूरे देश को सड़कों पर ला दिया। आज की तारीख में बद्रीनाथ सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण हुआ कि आपको पटियाला हाउस कोर्ट में जाना पड़ा, कि सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी दे दी है, इनको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जा रहा है? 2018 से 1 साल हो गया, आज 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे 16 दिसंबर को। बताइए अजय जी को। आप कानून, विधान, न्याय प्रक्रिया, तारीख पे तारीख सब हो चुकी है बद्रीनाथ जी के साथ। देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। वाकई अगर हमारे देश का कानून अगर सही मायने में काम करता तो आज हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पटियाला हाउस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या ना ही हमें डेट मांगने की ज़रूरत पड़ती। ये बिल्कुल सत्य है। और ये समझ लीजिए कि हमने जो 7 साल में जो लड़ा है, जो देखा है, जो समझा है, एक कानूनी व्यवस्था ही है जो हमें मजबूर करता है हर काम के लिए। अभी आप सुन लीजिए थोड़ा सा मेरी बात को। 2012 में निर्भया के साथ जो घटना हुई, उस घटना को लेकर के सब लोगों में आक्रोश था। सबको लगा कि नहीं, बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन जब निर्भया को न्याय नहीं मिलने की वजह से दरिंदों की दरिंदगी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उन्नाव, झारखंड, पता न कहाँ हैदराबाद, ये सारी घटनाएं मैं आप जो बात कह रहे हैं, आपकी संवेदना और आपकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। मेरा सवाल नहीं, आप मेरी एक प्लीज देखिए, मैसेज गलत जा रहा है। सवाल ये क्यों है, गलत जा रहा है? एक सेकंड दीपक, मुझे सवाल तो पूछने दें आप। पूछिए अधिकार मुझसे छीनना चाहते हैं। मैसेज क्यों गलत जा रहा है? मेरा सवाल ये, उनकी बात अगर वो कह रहे हैं तो मैसेज क्यों गलत जा रहा है? बताइए मुझे, पूछे। दीपक मुझे अपना सवाल पूछने दीजिए। कोई फिक्स कोई जरिया हो। एक सेकंड इंतजार। तो गलती कहां है? गलत कानून है या गलत कानून के अमल में है? और अमल को ठीक करना चाहिए या कानून को तोड़ना चाहिए? बद्री जी ये बताइए, क्या गलत है? नहीं, पहले हमारी बात को सुन लीजिए, उसके बाद। नहीं बद्री जी, आपने जो बात कही, अगर दीपक ने यहाँ कहा कि क्या गलत मैसेज जा रहा है, मैं यही कहता हूं दीपक, चलिए ये सवाल मैं आप ही से पूछता हूं, कानून गलत है या कानून का अमल गलत है? और अगर कानून का अमल गलत है तो अमल को ठीक करने की जरूरत है, या कानून को दरकिनार कर मॉब को यह तय करने का अधिकार दिया जाए कि हम जनता के साथ क्या करें? इस देश में क्या हम तालिबान कानून लगा दें? बिल्कुल नहीं लगाइए तालिबान कानून। मैं सब वहां पर मेरे गेस्ट के पास भी जाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाइए तालिबान कानून। लेकिन मुझे एक बात बताइए, संसद कानून बनाती है? एक मिनट सुनिए, मेरी सवाल का जवाब सुनिए। संसद कानून बनाती है दीपक? क्या उस संसद पर एक सांसद कोई भरोसा नहीं है जो लिंचिंग की बात कर रही है? मुझे जवाब दीजिए ना, मुझे जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। विनोद अग्निहोत्री जी, चलिए यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, कानून के अमल में खोट है या कानून में खोट है, और किसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से अमल में खोट है। और जहां तक जया बच्चन जी की बात है, तो मैं जया बच्चन जी के सवाल पर पूछना चाहता हूं, उनकी पार्टी से कितनी बार बलात्कार के आरोपियों को टिकट मिला और वो चुन के आए? जया बच्चन ने विरोध क्यों नहीं किया उस समय वहां पर? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। देखिए जया बच्चन जी को यहाँ पर वो जवाब दे देंगे। दीपक जी राजनीति को लेकर आते हैं, राजनीतिक बात ना करें। कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं होगी इस प्रोग्राम के अंदर। मेरिट पे बात की जाएंगी, केवल मेरिट पे बात की जाएंगी, इसमें नहीं। गलत कांग्रेस बीजेपी नहीं होगी प्रोग्राम में। कांग्रेस बीजेपी नहीं होगी। मुसलमान हो जाते हैं, हम ब्राह्मण हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि जिन अपराधियों को, जिनके खिलाफ आरोप है, उनको आप चुनेंगे। तो यहाँ भी जनता प्रियंका जी प्लीज। साहब, ह्यूमन राइट इंसान के होते हैं, जानवर का कोई ह्यूमन राइट। बिल्कुल सही है आपने, बिल्कुल सही है। ह्यूमन राइट, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक सेकंड रुकिए मतलब प्रियंका जी, अभी भी एक सेकंड प्रियंका जी, इस तरह से बात नहीं होती। प्रियंका जी, अगर इस तरह से बात होगी तो हम बात नहीं कर सकते। प्लीज प्रियंका जी, देखिए कोई तरीका नहीं है बहस करने का। एक मिनट, मैं बद्रीनाथ जी के पास चलता हूँ क्योंकि हमको एक गेस्ट और बुलाना है। बद्रीनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये वक्त सियासी नुक्ताकशी का है? आपको क्या लगता है हैदराबाद का ये एनकाउंटर क्यों सही है? जो जानवर साबित तो करिए ना, जानवर साबित हो गया वो।
कितने बलात्कारी बाद में जो है छूटते हैं आरोपित हो। तो ये क्या एक महज इत्तेफाक है कि कोई भी अरे ट्रायल लंबे लंबे होते हैं। ये पहले उनके पीछे से आवाज बंद करिए तब तो हम कुछ बोले। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, ऐसे वो फ्री फॉर ऑल मत करिए प्लीज प्लीज। भाई साहब वेदभूषण जी, वेदभूषण जी बैठिए जरा। एक मिनट बद्रीनाथ जी जवाब दीजिए थोड़ा जी हाँ, बद्रीनाथ जी जवाब दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। मेरा सीधा क्या सवाल बोलिए ये ना, है प्रश्न कि क्या है लोग आपका? कह रहे हैं कि इनकाउंटर पर जश्न मनाना, पुलिस वालों पर फूल फेंकना गलत है। अगर आप इसको सही मानते हैं संक्षेप में बताइएगा क्यों सही है ये। देखिए बिल्कुल सही है, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि समय और सिचुएशन जो कहता है उसको करना चाहिए। अच्छा, हम इसलिए उसका समर्थन भी जी, कर रहे जी। हैं कि जो 7 साल से हमको न्याय नहीं मिला, सुन लीजिए पहले बात को। हाँ, बोलिए। 7 साल से हमको जो न्याय नहीं मिला, हमको जो पीड़ा हो रही है, वो परिवार कम से कम उस पीड़ा से बच गया। अच्छा। इसलिए भी उसका समर्थन करता हूँ। बद्री जी, दूसरी मैं- बात, बद्री जी, कि प्लीज। कोई अपराधी बद्री जी, अगर भागने की आपने कोशिश अपने करता जीवन में जो खोया है जी। उससे ज्यादा बहुत कम जी। पिता अपने जीवन में खो सकता है। लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। जिन 4 लोगों का इनकाउंटर किया गया उसमें से एक बिल्कुल शख्स रखिए। की 17 साल की पत्नी है। वो ये बार बार ये पूछ रही है। एक सेकंड प्लीज मेरा सवाल पूछने दीजिए, मेरा सवाल पूछने हाँ, दीजिए। हाँ, ठीक, बद्री जी मेरा सवाल पूछने दीजिए। वो सिर्फ जी, एक बात पूछ जी। रही है और कहती है कि हाँ, ट्रायल बोलिए। कीजिए, ट्रायल करके मेरा पति दोषी है उसे फांसी पर लटकाइए, लेकिन इनकाउंटर कर दिया तो क्या यह सही है? बद्री जी मैं आपसे पूछता हूं, 17 साल की उस बच्ची के सामने देखिए, आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल हम यही जवाब देंगे कि जिस समय घड़ी और मोबाइल खोजने के लिए वहाँ ले जाया गया तो भागने की, गोली चलाने के, पत्थर मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो गलत नहीं था तो भागता नहीं, कुछ नहीं करता, अपना चुपचाप रहता, वहाँ पे खुजवाता। लेकिन भाग करके उसने खत्म गुनाह हो कर चुके दिया। हैं, बस यही ठीक है। ह्यूमन राइट होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं। पुलिस तो हमेशा शक में रही है, हमेशा शक में रही है। आप एक मिनट, एक अधिकारी जो तीसरी बार एक सेकंड बद्री जी, जवाब दे दिया उन्होंने। नहीं बद्री जी, आप ये कहना चाहते हैं कि 17 साल की बच्ची को आप ये कहना चाहेंगे जी। एक पिता के तौर पर जिन्होंने अपनी अजीज बच्ची को खोया है कि हाँ जो हुआ है वो बिल्कुल पत्नी ठीक को, है। अपने पति को ये सिखाना चाहिए एक कि सेकंड, सड़क पे एक हुई सेकंड। लड़की का अगवा करते हुए उसका बलात्कार न करे। उस पत्नी का भी धर्म है कि पति को सिखाए। दीपक, जज हैं क्या? साबित हो गया रेपिस्ट? मैं जज नहीं तो कह फिर रहा। ये पुलिस की जिम्मेदारी है साबित करना। जज कह ही नहीं रहा। पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस ने उसने अपनी कन्नी काटी है। क्या मालूम उसके पति ने किया है? चलिए। अब पुलिस का जो यहाँ काम हमारे पास विभूति जी भी मौजूद हैं। विभूति जी एक डीजीपी हैं यूपी के। विभूति जी, मेरे इनकाउंटर को इस पर बात एक से दिक्कत है कि आपको 17 साल की उस लड़की को है जो उस नहीं मैं सहानुभूति की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ, आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल आप सवाल उठा रहे हैं। आप उसको विक्टिम बना रहे हैं। आप उस 17 साल की बच्ची को अपने विक्टिम आप बना को रहे सही ठहराने के लिए हैं। आप आर्गुमेंट उस 17 साल की लड़की को विक्टिम बना रहे हैं जिसका पति एक तथाकथित दीपक, आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। आर्गुमेंट ट्विस्ट मत कीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी सिंपति किसके साथ मेरी है? सिंपैथी हर उस व्यक्ति के साथ है। मेरी सिंपैथी हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ कानून का उल्लंघन होता है। प्रियंका ये रेड्डी स्पष्ट के है मेरी साथ बात। हुआ था जो ठीक जो है, माफ कीजिएगा, प्लीज। जो वेटनरी डॉक्टर है जिसके साथ हुआ था। बिल्कुल उनके साथ है। दीपक आप इससे लेबल मत कीजिए। लेबल नहीं मुझे करना आपत्ति है है। आपकी सोच पर। हम बस मुझे कुछ कहना आपत्ति है चाहिए। आपकी सोच हमारे पर। सिस्टम विभूति में जी, हमेशा- विभूति जी, मैं आज हमेशा सवाल पूछना accused चाहता के हूँ, right क्या को protect किया इनकाउंटर, जाता है? अगर इनकाउंटर लेकिन एक सही है, प्लीज अंबर जी प्लीज, विभूति जी, अगर इनकाउंटर सही है, उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 साल में 1200 इनकाउंटर हुए हैं और उसमें 1200 से ज्यादा लोगों को मारा गया है। इनकाउंटर सही होते हैं, यही इलाज है कानून का, यही राज है देश में कानून का। लंदन शहर के अंदर खुलेआम गोली मार दी। देखिए ये तो इलाज बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लगता है सवाल नहीं किए, यहाँ सब पे सवाल किए जा रहे हैं। आपसे नहीं पूछा गया, विरोधी। दो लोगों को जाने दीजिए, दो लोग कर लेंगे डिबेट। हाँ, फिर हम लोग चलेंगे। हम लोग किस जाते हैं। एनकाउंटर से और किस एनकाउंटर का कंपैरिजन कर रहे हैं पहले वो देख लीजिए किसका एनकाउंटर, जानवरों को मारा गया है, जानवर है ये लोग। लड़की को मार दिया गया। ठीक है, पहले आप उनका सवाल ले लीजिए उसके बाद तो बात होगी। जी प्लीज, बिल्कुल विभूति जी प्लीज बताइए अपनी बात।
देखिए, मुझे तो लगा कल का दिन बहुत दुखद दिन था जी। जब मैंने देखा कि पुलिस हिंसा को समाज समर्थन कर रहा था, फूल बरसाए जा रहे थे, मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, राखी बांधी जा रही थी। ये हमारे लिए एक दुखद दिन, एक काली घड़ी होनी चाहिए थी। काला दिन हम इस हिंसा का समर्थन हमें कभी नहीं करना चाहिए जिसमें पुलिस किसी को पकड़ के मार दे। ये जो एनकाउंटर है, ये तो जितना मैंने पढ़ा है और जो मेरा अनुभव बताता है, ये 100% फर्जी है। और इस फर्जी एनकाउंटर को ले करके पुलिस की पीठ थपथपाई जाए, मिठाइयाँ खिलाई जाएँ, फूल बरसाए जाएँ, इसका मतलब हमारा पूरा सिस्टम जो जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम है वो असफल हो गया है। ये जो निर्भया के पिता बैठे हुए हैं, यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसका समाधान एनकाउंटर है क्या दीपक? क्योंकि 7 साल से ये भोग रहे हैं बेचारे। आप सुनिए। जी जी प्लीज विभूति जी प्लीज। एनकाउंटर पूरी तरह गलत था। अभी आपने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया है जी। पिछले 2-2.5 सालों में कितने 100 लोगों को मारा गया, एक ही जगह पैर पे गोलियां मारी जा रही हैं। आप पुलिस को एक हायर्ड असैसिन का गैंग बना रहे हैं, पुलिस को एक क्रूर अपराधियों का गैंग बना रहे हैं, और उसका क्या असर हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है? मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में 37 साल में रहा हूँ। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता कि कोई बेहतर हो गया हो, और इससे बेहतर होगा भी नहीं। बेहतर होगा जब हम अपनी बेसिक पुलिसिंग सुधारें, हम अपने कानून कायदों में सुधार लाएं। ठीक है विभूति जी, आपने अपनी बात कही। मैं यहाँ पर प्रियंका जी को लाऊंगा, प्रियंका जी विभूति जी का जवाब। और वेद जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बीच में मत टपकिए, किसी की बात नहीं सुनाई देती है। सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रियंका जी विभूति जी का जवाब। उनका कहना है कि आप क्या एसएसएन का गैंग बना रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर इस तरह की हरकतें होती रही तो लोग फूल बरसाएंगे। प्रियंका जी, आप खुद कह रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है पूरा सड़ गया है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर गलत है। अरे जब आपने खुद पुलिस में रह करके उस सिस्टम को नहीं सुधारा तो आम जनता क्या उम्मीद करती है आपसे? बलात्कार के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे बताइए। एक महिला होने के नाते आप दर्द समझ सकते हैं उस महिला का जिसकी आत्मा को छल्ली कर दिया गया, जिसकी उसको नासूर इतना जख्म दे दिया गया वो पूरी जिंदगी भर नहीं पाती, उसके बाद उसको जला दिया जाता है। जो महिला, जो बेटी उसके अपने न्याय के आगे आती है उसको बीच सड़क पे उन्नाव में जला दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि हम विभूति जी को कानून के तौर पर रखें। फातमी जी, प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज, फातमी जी प्लीज। देखिए ये क्या वजह है कि इस देश का अभी चीफ जस्टिस का बयान आया है, अभी उन्होंने भी इसको मना किया कि ये ठीक नहीं है। क्या वजह है कि कोई भी आईपीएस ऑफिसर, कोई भी इस देश का कानून जानने वाला और चीफ जस्टिस रैंक तक का ऑफिसर ये बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये जो हुआ है वो सही है। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको दर्द नहीं होता है समझने की? जो लीगल सबसे पहले घर में जाके आईना देखना चाहिए कि मेरा जुडिशियल सिस्टम पूरी बात साल में कैसे आ गया कि लोग सड़क पे उतर गए। दीपक बहुत देर से पेशेंटली सबकी बात सुन रहे हैं, अपनी बात कहने का वेट कर रही है। लगता है मुझे भी मौका मिलना चाहिए। प्लीज हो गया, बस हो गया ना, आपको जाना है उठिए जाइए। नहीं फातमी जी प्लीज 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 बैठिए, प्लीज अपनी बात रखिए। रेखा जी, रेखा जी, आप लोग लीज मॉब तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं रेखा जी, रेखा जी, फातमी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज बैठिए। जिसने मारा है उससे कहिए, क्या पता उन लड़कों ने मारा है या नहीं मारा है। आप लोग ये कैसे तय करेंगे? मैंने क्या मिसबिहेव किया पूरा हाउस बता दे। कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। चलिए बात सुनने की हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। दीपक और मेरे बीच की ये बहस जारी है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता है ना, इस बहस में इनको कोई मेरे अधिकारों से संवेदना नहीं है। ये मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, चलिए इनको उस लड़की से संवेदना नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं।